एलिजाबेथ मेरी को देखकर बहुत खुश हुई। वह जानती थी कि मरियम को ईश्वर ने अपने बेटे की माँ बनने के लिए चुना था। एक स्वर्गदूत ने जकरिया को पहले ही बता दिया था कि एलिजाबेथ का एक बच्चा होगा जो यीशु का स्वागत करने के लिए लोगों को तैयार करेगा। मेरी एलिजाबेथ के साथ 3 महीने रही और फिर अपने घर नाजरेथ लौट आई। यूसुफ चिंतित था जब उसे पता चला कि मेरी उनकी शादी से पहले एक बच्चे की उम्मीद कर रही थी। वह सोच ही रहा था कि क्या उसे इस शादी को तोड़ देना चाहिए, जब एक दूत उसे सपने में दिखाई दिया। मरियम को पत्नी के रूप में स्वीकारने से मत डरो। वह ईश्वर द्वारा उनके पुत्र की मां बनने के लिए चुनी गई है। बच्चे का नाम यीशु रखा जाएगा, जिसका मतलब है उद्धारकर्ता, क्योंकि वह लोगों को बचाने के लिए आएगा। जब यूसुफ उठा तो उसने वही किया जो स्वर्गदूत ने उसे बताया था और मेरी को उसकी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उस समय मेरी और जोसेफ जिस भूमि में रहते थे वह रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। रोमन सम्राट अगस्टस सभी लोगों की एक सूची रखना चाहता था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने अपने करों का भुगतान किया है या नहीं। उसने आदेश दिया कि सभी लोग अपने शहर में लौटे जहां उनके परिवार मूल रूप से रहते थे, और एक जनगणना के लिए अपने नाम दर्ज करें। मेरी और यूसुफ ने नाजरेत से बैथलहम तक लगभग 70 मील लंबी दूरी तय की, क्योंकि जोसेफ का परिवार वहीं से आया था। कुछ लोग भाग्यशाली थे कि यात्रा के दौरान आवश्यक सामान ले जाने के लिए गधों का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अधिकांश लोगों ने चलकर सफर तय किया। यूसुफ और मरियम भी चले, हालांकि उन्होंने बहुत धीरे धीरे यात्रा की, क्योंकि मेरी का बच्चा जल्द ही पैदा होने वाला था। लगभग 1 हफ्ते के बाद वे आखिरकार बैथलहम पहुंच गए। मेरी बहुत थकी हुई थी। यूसुफ रहने के लिए जगह तलाशने लगा। उसने एक आदमी से पूछा जो पास घर में रहता था। हम जनगणना में गिने जाने के लिए बैथलहम आए हैं और हम रात को आराम करने के लिए जगह की तलाश कर रहे हैं। क्या हम यहाँ रह सकते हैं? क्षमा करें, हमारे सभी कमरे पहले से ही भरे हुए हैं। जोसेफ एक कमरे की तलाश करते रहे, लेकिन सभी सराय भरे हुए थे। अंत में एक